और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो शायद रेडबैक कंपनी एक बहुत बड़े फ्रॉड से बच सकती है। अब मैनेजर फाइल लेकर कंपनी के अंदर एंटर होता है। उधर शीरा मैनेजर की तरफ देखकर नितांशी की तरफ इशारा करती है और नितांशी भी उसको इशारा करती है, जैसे वो दोनों वहाँ कुछ करने वाली हों। शीरा मैनेजर की तरफ बढ़ती है और उसे अनदेखा करने का नाटक करती है। मैनेजर भी दूसरी साइड से आ रहा होता है। शीरा तुरंत मैनेजर से जाकर टकरा जाती है और मैनेजर के हाथ से वो फाइल गिर जाती है। वो उसे तुरंत सॉरी सॉरी कहते हुए फाइल के पेजेस उठाने लगती है। इतने में नितांशी भी वहाँ आ जाती है। वो हल्का सा एक्सप्रेशन देती है, अरे कहकर वो भी फाइल के पेजेस उठाने लगती है। फिर नितांशी धीरे से 2-3 पेजेस छिपा लेती है और वहाँ से पीछे हट जाती है। शीरा भी पेजेस उठाकर मैनेजर के हाथ में दे देती है। मैनेजर को लगता है उसने सारे पेजेस उठा लिए। वो तुरंत उसे फाइल में अरेंज करता है और शीरा को थैंक यू कहते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही शीरा के पास नितांशी आ जाती है। वो उसे वो पेजेस दे देती है और कहती है, आर यू श्योर ये प्लान काम करेगा? फिर शीरा कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, हाँ जरूर करेगा। फिर नितांशी थोड़े टेंशन में कहती है, पर शीरा शेखर सर गुस्सा होकर तुम्हें जॉब नहीं करने देंगे तो फिर? शीरा नितांशी की तरफ देखते हुए कहती है, तो क्या हुआ, पर हमारे ये करने से तुम्हारी सबकी जॉब तो बच जाएगी और मैंने तो वैसे भी अभी रिजल्ट नहीं चेक किया। पता नहीं मुझे जॉब लगी भी या नहीं। मुझे तो और कहीं जॉब मिल जाएगी, पर इससे ये कंपनी तो बच जाएगी ना। इतना सुनकर नितांशी शीरा की तरफ देखकर भावुक भरी स्माइल करती है। फिर शीरा कहती है, अब मुझे अंदर जाना चाहिए। इतना कहकर शीरा मीटिंग रूम की तरफ चली जाती है। उधर मीटिंग रूम के अंदर सब लोग डील फाइनल करने के लिए तैयार बैठे थे और किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही कुछ पल में सब कुछ बदलने वाला है। शीरा तेजी से मीटिंग रूम की तरफ बढ़ती है। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे उसके कानों में गूंज रही हो। उसके हाथ में वही कुछ पेपर्स थे जो नितांशी ने मैनेजर की फाइल से अलग किए थे। जैसे ही वो मीटिंग रूम के दरवाजे तक पहुंचती है, वहां खड़ा प्यून उसका रास्ता रोक देता है। मैम, अंदर मीटिंग चल रही है, आप अंदर नहीं जा सकती। शीरा तुरंत हाथ में पकड़े पेपर्स दिखाते हुए कहती है, मेरे पास फाइल के कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, मुझे अंदर जाना ही होगा। प्यून पेपर्स देखकर कुछ पल सोचता है और फिर साइड होते हुए कहता है, ठीक है मैम। शीरा तुरंत दरवाजा खोलकर मीटिंग रूम के अंदर एंटर कर जाती है। अंदर एकदम सीरियस माहौल था। टेबल के एक तरफ शेखर और कंपनी के सीनियर मेंबर्स और कुछ लीगल एडवाइजर बैठे थे। दूसरी तरफ अमृत रॉय और उसकी टीम बैठी हुई थी। जैसे ही शीरा अंदर आती है, सबकी नज़र उसकी तरफ मुड़ जाती है, लेकिन शीरा का ध्यान किसी और चीज़ पर था। उसकी नज़रें सिर्फ उस फाइल को ढूंढ रही थी जिसके बारे में उसने बाहर अमृत रॉय से सुना था। और फिर उसकी नज़र टेबल पर रखी उस फाइल पर जाकर रुक जाती है। फाइल शेखर के सामने खुली हुई रखी थी। इसी बीच अमृत रॉय का मैनेजर शीरा के हाथ में पेपर्स देखता है। उसे तुरंत याद आ जाता है कि शायद ये वही पेपर्स हैं जो उससे बाहर गिर गए थे। वो चेयर से उठकर शीरा की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उससे पहले ही शीरा तेजी से टेबल की तरफ बढ़ जाती है। ये पेपर्स शायद इसी फाइल के हैं, वो जल्दी से कहती है, लेकिन उसी पल उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। टेबल के कोने पर रखा पानी का ग्लास उसके हाथ से टकरा जाता है। ग्लास गिरता नहीं, लेकिन उसका सारा पानी सीधा फाइल पर गिर जाता है। अगले ही पल फाइल भी टेबल से फिसलकर नीचे गिर जाती है। मीटिंग रूम में एकदम सन्नाटा छा जाता है। सब लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं।
अमृत रॉय का चेहरा गुस्से से लाल पड़ जाता है। जानिए अब आगे क्या होगा। क्या फाइल पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगी या फिर अब भी डील साइन हो सकती है? क्या शीरा फाइल का सच सबको बता देगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए मी स्टोरीज को और सुनते रहिए सच्ची मोहब्बत।